हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं बच्चों आप सब ठीक है, अच्छे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं? ऑफ कोर्स करना भी चाहिए। तो चलिए हम अपना वर्क भी स्टार्ट करें, है ना, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए, बिकॉज़ ये हिंदी में है और हिंदी जो है वो उसमें काफ़ी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है। अब ऐसा तो नहीं कि हम रिटर्न करा देंगे एंड दैट्स इनफ हो गया, नहीं ना। तो आज हमारा चैप्टर आपको पता है कौन सा चल रहा है? चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, कोयल की कूक। आज उसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पेज नंबर 36 और फिर बुक वर्क भी करना है 37 और 38 मैम आपको एक्सप्लेन करेंगी और कराएंगी भी। तो यहाँ पर देखिए बेटा, स्क्रीन पर पेज है। आज इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमेशा प्रश्न होता था, लेकिन आज प्रश्न नहीं है। आज यहाँ पर 4 लाइंस दी हुई है, उसको एक्सप्लेन करना है, संदर्भ सहित भावार्थ लिखना है। संदर्भ मतलब आपको सबसे ऊपर लिखना है प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत कविता की पंक्तियाँ भाषा माधुरी बुक से, हमारी किताब भाषा माधुरी से पाठ नंबर 5 और फिर कोयल की कूक नामक पाठ से ली गई है। और इसके कवि कौन है? इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। इस कविता में किसका वर्णन किया गया है? इस कविता में कोयल का वर्णन किया गया है। तो जैसे कि यहाँ देखिए, तब यह मतवाली हो होकर, यानी किसके बारे में बता रहे थे? इस लाइनों में किस बारे में बताया है? मैम ने बताया था इस कविता में बसंत ऋतु और कोयल के बारे में बताया गया है। तो अब यहाँ पर कोयल के बारे में बता रहे हैं कि तब ये मतवाली होकर, कि जब बसंत ऋतु का मौसम होता है उसमें नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, नए नए फल फूल आते हैं, हवा बहुत अच्छी चलती है, मौसम सुहावना हो जाता है, जी को लुभाने वाला हो जाता है, हल्की हल्की धूप बहुत अच्छी लगती है। तो उस टाइम पर फिर कोयल क्या करती है? मतवाली यानी कि मस्त होकर वो डाली डाली एक टहनी से दूसरी टहनी पर जा जाकर झूमती है, मीठी मीठी आवाज़ निकालती है और अजब समा दिखला देती है। यानी कि जो पूरा मौसम है वो कितना सुहावना हो जाता है, अनोखा और निराला हो जाता है और सबका मन अपना लेती है। वो सबका मन कैसे अपना लेती है? अपनी मीठी आवाज़ से, अपनी मीठी आवाज़ से सबका मन अपना लेती है और मोह लेती है। तो हमें भी क्या करना चाहिए? हमें भी कोयल की तरह मीठी बोली बोलनी चाहिए और हमें भी मीठी बोली बोलकर सबका मन हर लेना चाहिए। फिर है, इस कविता में किसका वर्णन किया गया है? संक्षेप में बताइए। वही मैम ने जैसे भी बताया, इस कविता में बसंत ऋतु और कोयल का वर्णन किया गया है, कोयल की मीठी बोली का वर्णन किया गया है। और इसमें संक्षेप में मैम बताएंगी कि जैसे बसंत ऋतु आने से पहले क्या होता है? जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा सा हल्का हल्का गर्म होना शुरू हो जाता है, हवा बहुत मतवाली मस्तानी चलने लग जाती है और पेड़ों में नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, हरे हरे पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। और कोयल क्या करती है? कोयल काले रंग की कू करके हरे पत्तों पर बैठी रहती है, मीठी मीठी आवाज़ में गाती है और जैसी मौसम ऐसा सुहावना होता है तो वो एक डाली से दूसरी डाली पर झूम झूम कर नाचती है और अपनी मीठी आवाज़ से सबका मन मोह लेती है। उसके बाद नीचे देखिए, कविता की पंक्तियाँ हमें पूरा करना है। जब जाड़ा कम, बताइए आगे क्या है? जब जाड़ा कम हो जाता है, जब जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्माता है। तब होता है, यहाँ पर लिखना है, हमारी कविता की पंक्तियाँ हैं। तब होता है समा निराला,
जी को बहुत लुभाने वाला। हरे पेड़ सब हो जाते हैं नए नए पत्ते पाते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। नीचे शब्द दिए गए हैं, देखिए उनके दो दो पर्यायवाची लिखने हैं। पर्यायवाची मतलब नाम अलग अलग लेकिन उसका अर्थ सेम। तो चलिए हम स्टार्ट करें। चलिए मैम आपको सिर्फ इतना वर्क इसमें करा रही हैं, बाकी नीचे के जो पर्यायवाची हैं और नेक्स्ट पेज है उससे भी नेक्स्ट पेज है वो मैम आपको अगली क्लास में कराएंगी। ओके, नाउ द टाइम इज ओवर बट मैम विल कम बैक वेरी सून। जल्दी से आएंगे। सो टेक केयर एंड गुड बाय।